क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड ही कंटिन्यू रखेंगे, अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स। टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक के अंदर हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम जो गारंटी जो पार्टनर देते हैं तो उसको वो बियर करेंगे स्पेसिफिक रेशियो में। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करा था तो उसमें जो फर्म या पुराने पार्टनर जो गारंटी देते थे तो उसमें जो गारंटी बियर की जाती थी उनके ओल्ड रेशियो में ही बियर की जाती थी। आज के इस न्यूमेरिकल में जो गारंटी बियर की जाएगी वो उनके स्पेसिफिक रेशियो दिया होगा उसमें बियर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। C guaranteed that his share of profit not be less than ₹45,000 per annum। C को गारंटी मिली है कि 45,000 या 45,000 जो रुपीज की गारंटी वो पर एनम रहेगी, किसी हिसाब से 45,000 से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न बाय ए एंड बी। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो कौन बोर्न करेगा? ए और बी पे करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर रेशियो स्पेसिफिक कर दिया गया है कि इस रेशियो में आपकी डेफिशिएंसी बियर की जाएगी। आगे कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 is ₹1,50,000। जो प्रॉफिट है फर्म का वो 1,50,000 है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले से वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में सीखा था कि पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी में। फर्म का प्रॉफिट है आपका 1,50,000 और रेशियो है इनका 5:3:2 मीन्स 5:10। 1,50,000 3/10 and 1,50,000 2/10। ये हमने पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने डेफिशिएंसी चेक करनी है। सी को गारंटी मिली थी कितने रुपीस की? 45,000 की, लेकिन सी का शेयर कितना आ रहा है इस समय? 30,000। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी 15,000 की। तो यहाँ पर आप डेफिशिएंसी निकालेंगे। डेफिशिएंसी में जो 45,000 जो गारंटीड शेयर है उसमें से एक्चुअल शेयर माइनस कर देंगे। 45,000 क्या था बच्चों? गारंटीड शेयर, जिसको गारंटी मिली थी, उसमें से एक्चुअल शेयर 30,000 हमने माइनस कर दिया। कितना बचाइए आपका? 15,000। ये इसकी डेफिशिएंसी होगी। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमने पुराने रेशियो में डेफिशिएंसी बियर कर रहे थे पुराने पार्टनर। यहाँ पर डेफिशिएंसी को बियर करने का रेशियो दे रखा है 2:1। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी बियर की जाएगी ए और बी के थ्रू 15,000 को, और यहाँ पर 15,000 2:1 में, 2:1 में, तो 2/3 एंड 1/3 इसे बियर करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10,000 एंड 5,000। ठीक है बच्चों, ये हमने डेफिशिएंसी बियर कर ली। अब ये जो शेयर्स हैं इनके, ये इनके एक्चुअल शेयर में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट फर्म का था 1,50,000। उसके बाद हमने जो एक्चुअल शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है उसको हमने डेबिट साइड में था। तो यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। यहां पर हम गैप देंगे क्योंकि हमें डेफिशिएंसी के शेयर माइनस भी करने हैं। तो
तो ए को जो एक्चुअल शेयर मिला था पहला वाला वो कितना था 75,000, बी को जो शेयर मिला था वो 45,000 था और सी को जो मिला था 30,000। करेक्ट बच्चों। अब इनकी डेफिशिएंसी, ए डेफिशिएंसी कितनी पे कर रहा है 10,000, तो उसके शेयर में से 10,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका शेयर कितना जाएगा यहाँ पर 65,000, बी के शेयर में से 5,000 माइनस हो जाएगा, बी का शेयर 5,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, इधर शेयर हो जाएगा इसका 40,000। अब ये दोनों अमाउंट सी को मिल जाएंगे आपको 10,000 और 5,000, टोटल हो गया ये 45,000। अब आप इसको क्लोज कर दें। बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द क्वेश्चन इज Ram, Shyam and Mohan are the partners. Their profit sharing ratio 3:1. Mohan guaranteed that his share of profit will not be less than ₹30,000. मोहन को गारंटी मिली है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है बोन बाय राम ओनली, तो यहाँ पर केवल एक ही पार्टनर डेफिशिएंसी को बियर करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो डेफिशिएंसी बियर करना सीखा था वो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर कर रहे थे, यहाँ पर केवल राम बियर कर रहा है सिंगल पार्टनर, तो उसके शेयर में से ही डेफिशिएंसी का शेयर माइनस हो जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹1,20,000, और जो प्रॉफिट है वो फर्म का 1,20,000 है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे, राम, श्याम और मोहन। 1,20,000, शेयर कितना बच्चों 3:1, तो 3/6 आ जाएगा। 1,20,000 2/6 एंड 1,20,000 1/6। 6 जो 12, 2 3 4 60,000, यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 20,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये कर लिया। अब हमें डेफिशिएंसी चेक करनी है। तो पहले गारंटीड शेयर कितना था 30,000 और एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है 20,000, तो डेफिशिएंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई 10,000। तो मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी निकाल देता हूँ। डेफिशिएंसी रहेगी 30,000 में से एक्चुअल शेयर 20,000 माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 10,000। ये आपकी डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को सिर्फ कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा, तो ए के एक्चुअल शेयर से हम इसे माइनस कर देंगे। तो अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाई एनपी। एनपी था आपका 1,20,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स आर राम, श्याम एंड मोहन। अब राम का शेयर मिला था 60,000, उसके बाद श्याम को 40,000 एंड आफ्टर दैट मोहन 20,000। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है, यहाँ पर राम लिखेंगे, राम बियर करेगा। ठीक है, तो राम के शेयर में से 10,000 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000 और मोहन का 10,000 है प्लस हो जाएगा मोहन के शेयर में। ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे, ये जाएगा 30,000। श्याम का कंसर्न कुछ नहीं, तो श्याम के कंसर्न में केवल 40,000 ही रहेगा। ये आपको क्लोज कर देंगे सिर्फ 1,20,000 और इधर भी 1,20,000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपके पार्टनर की जगह राम कैपिटल में 50,000 आ गया, श्याम के 40 और मोहन के 30। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। A, B and C are partners. Their fixed capital 10 lakh, 8 lakh and B 6 lakh. They are equal partner because they are sharing the ratio of 1:1. ठीक है। C guaranteed a minimum profit of ₹1 lakh per annum. C को गारंटी मिली है कि 1 लाख रुपए से प्रॉफिट पर एनम दिया जाए।
द फर्म इनकर्ड अ लॉस, यहाँ पर फर्म को लॉस इनकर हो रहा है ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करे थे वहां पर प्रॉफिट की सिचुएशन थी, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके डेफिशिएंसी निकाल देते और फिर डेफिशिएंसी पार्टनर बियर करते थे। लेकिन यहाँ पर लॉस की सिचुएशन है, तो लॉस के केस में मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट कैसे किया जाएगा वो आपको सीखना है। आगे कह रहा है सो द डिवीजन ऑफ लॉस, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड गिविंग द इफेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट टू सी, और मिनिमम प्रॉफिट सी को कैसे दिया जाएगा इसको भी शो करना है। सबसे पहले बच्चों हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ लॉस लिख रहा हूं, डिवीजन ऑफ लॉस ए बी और सी को। टोटल लॉस है आपका 3 लाख और ये इक्वली शेयर करेंगे पार्टनर। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल 1 लाख आपके हर पार्टनर के शेयर में लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बच्चों अब एक लॉजिक यहां पर ध्यान रखना है कि सपोज करो आप एक पार्टनर है किसी फर्म में और आपको गारंटी मिली है 1 लाख रुपए प्रॉफिट की। ठीक है, तो यहां पर हम प्रॉफिट की सिचुएशन समझ लेते हैं कि प्रॉफिट की गारंटी मिली है आपको 1 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन जब ईयर एंड हुआ तो आपके शेयर में लॉस आ गया, आपके शेयर क्या हो गया -1 लाख, लेकिन आपको गारंटी 1 लाख रुपए की मिली थी। अब आपका एक्चुअल में जो शेयर है वो -1 लाख है, मीन्स आपको लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है तो आपको भी लॉस हो रहा है, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, लेकिन आपको गारंटी दी गई थी 1 लाख रुपए प्रॉफिट की। तो अब ये -1 लाख प्लस 1 लाख कैसे चेंज होगा ये समझना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे कि अगर मैं इस -1 लाख में +2 लाख कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 लाख प्लस का। तो ये सिचुएशन जो पहले लॉस में चल रही थी अब वो काय में कन्वर्ट हो गई +1 लाख, मीन्स प्रॉफिट के सिचुएशन चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने चेंज क्या करा कि हमने ये 2 लाख रुपए डेफिशिएंसी हुई, इसी 2 लाख रुपए डेफिशिएंसी कारण हमें प्रॉफिट हुआ है अब 1 लाख रुपए की। हमने डेफिशिएंसी को प्लस कर दिया तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया या चेंज हो गया। तो ये जो डेफिशिएंसी है 2 लाख रुपए की, ये कौन बियर करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट करना सिखाता हूँ आपको कि डेफिशिएंसी हमने कैसे निकाली। सी को गारंटी मिली थी 1 लाख रुपए प्रॉफिट, ठीक है, उसको एक्चुअल शेयर कितना आया 1 लाख रुपए लॉस का। ठीक है, क्लियर है। अब हमने इस 1 लाख रुपए को गारंटीड में बदलना है, तो मैं यहां पर +2 लाख कर देता हूं। तो 1 लाख माइनस का है और +2 लाख, प्लस माइनस -2 में से बन जाएगा तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहां पर चेंज क्या करा, ये आपकी डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब इसको बियर कौन करेगा बच्चों? ए और बी। इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे ए और बी अपने रेशियो में, जो उनका रेशियो है। तो डेफिशिएंसी है 2 लाख और ये 2 लाख, इसको 1/2 और 1/2 मीन्स 1 लाख ए बियर करेगा और 1 लाख बी बियर करेगा। गॉट इट। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो यहां पर आप जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो डेफिशिएंसी को बियर करना है ए और बी। ठीक है, तो ए की कैपिटल कम हो जाएगी 1 लाख रुपए से और बी की कैपिटल कम हो जाएगी 1 लाख रुपए से, और वो पैसा किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। तो यहां पर एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर 1 लाख रुपए ए डेबिट हुआ, 1 लाख रुपए बी डेबिट हुआ और 2 लाख रुपए सी को क्रेडिट कर दिए गए। तो अब उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए, उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है, तो मैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 10 लाख, जो कि कैपिटल बैलेंस था 8 लाख एंड 6 लाख। सबसे पहले उनको लॉस हुआ तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस 1 लाख रुपए लॉस हुआ था, 1 लाख रुपए लॉस हुआ था, 1 लाख रुपए लॉस, ठीक है। फिर हमने कहा था कि सी को गारंटी 1 लाख रुपए की प्रॉफिट की मिलेगी, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट के लिए हमने 2 लाख की डेफिशिएंसी निकाली थी। उस 2 लाख की डेफिशिएंसी कौन पे करेगा, ए और बी। तो ये ए और बी की जो डेफिशिएंसी है 1 लाख उनकी कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगी और सी को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनाई है इसके साथ होगा कि ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा टू सीज कैपिटल। ए कैपिटल अकाउंट 1 लाख में डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर 1 लाख से ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और किसको मिल जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कौन कौन देगा, बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। मींस पहले हमने ए और बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट किए क्योंकि वो सी को पैसा देंगे। अब सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और उसके क्रेडिट करने के लिए कौन कौन पैसा देगा, ए और बी। तो ए देगा 1 लाख रुपए और बी देगा 1 लाख, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमें मालूम था कि 10 लाख रुपए कैपिटल थी ए की, उसकी थी बी की और 6 लाख थी सी की। सी को गारंटी मिली थी। अगर नॉर्मली क्वेश्चन प्रॉफिट का होता और सी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता तो इस समय सी की कैपिटल कितनी आती, 1 लाख रुपए प्रॉफिट ऐड करते तो कितनी आती कैपिटल, 7 लाख। अब आप यहां देखेंगे कि सी की कैपिटल हर हालत में 7 लाख ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो सी की कैपिटल यहां पर कितनी हो गई, 6 7 8 8 ये हो गया और इनमें से 1 लाख यहाँ पर लॉस को माइनस कर दें तो सी की कैपिटल बैलेंस कितना आएगा, 7 लाख आएगा। तो अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये हो गया आपका 10 लाख, 8 लाख और ये आपका 8 लाख। जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ठीक है। 10 लाख ये रखा, उसमें से 2 लाख माइनस हो तो यहाँ पर 8 लाख बचेगा। फिर यहाँ पर 8 लाख क्लोजिंग बैलेंस ये था, उसमें 2 लाख गए थे, ये 6 लाख बचेगा और ये 8 लाख था, तो अब ये बचेगा आपका 7 लाख। मैंने बताया कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन प्रॉफिट का होता तो सी की ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख, प्रॉफिट अगर उसे 1 लाख मिलता तो प्रॉफिट ऐड होता तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 7 लाख। वो आंसर आपको ये मिल गया, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही आसान है, बस समझना है आपको। इस क्वेश्चन को आप साथ साथ कॉपी भी कर लेंगे ताकि इसके जो वर्किंग नोट है थोड़ा डिफरेंट है और मैं इसका सॉल्यूशन साथ ही साथ करूंगा, तो यहाँ पर मैं रब करूंगा तो आप इसका पहले क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। X, Y, Z are the 3 lawyers. They start a firm and their profit sharing ratio is 5:3:2. 3 लॉयर थे, अब उन्होंने तीनों ने मिलकर एक फर्म बना ली अपनी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:3:2, ठीक है। इस फर्म के अंदर जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी, जेड शेयर ऑफ जो प्रॉफिट है उसको गारंटी दी गई है नॉट बी लेस देन 30,000 पर एनम। उसको 30,000 से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा। अब फर्म है तो प्रॉफिट भी अर्न करेगी फर्म। उससे पहले वो लॉयर थे तो वो लॉयर फीस अर्न करते थे, लेकिन अब फर्म बना ली है तो फर्म में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसमें जेड को गारंटी मिल गई 30,000 रुपए की। वाई एश्योर्ड दैट, अब वाई भी इसमें एक लॉयर है तो वाई एश्योर करता है ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म। अब तीनों लॉयर है तो तीनों लॉयर क्या करते होंगे, फीस अर्न लेते होंगे, काम करते हैं तो फीस लेते हैं अपने क्लाइंट से। तो वाई एश्योर करता है कि जो भी वो फीस अर्न करेगा फर्म के लिए शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी। वो फीस किसके बराबर होगी, एवरेज ग्रॉस फी ऑफ प्रीसीडिंग 4 ईयर। पिछले 4 साल की जो प्रीसीडिंग 4 साल की फीस थी उसके एवरेज फीस के बराबर होगी। मींस पिछले 4 साल में जब काम करता था एज ए लॉयर अकेले अलोन, तो वो जो भी फीस अर्न करता था 4 साल में, तो जो उसका एवरेज निकालेंगे उसके इक्वल बराबर होगी इस साल की उसकी ग्रॉस फी फॉर द फर्म। द प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म इज रुपीज 1,20,000। इस साल फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो 1,20,000 है। उसमें आपको ध्यान रखना जेड को गारंटी भी मिली है 30,000 की। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी होती है टू जेड,
जेड को डेफिशिएंसी होती है बोर्न बाय एक्स ओनली, तो यहाँ पर एक्स ही बियर करेगा डेफिशिएंसी को। ग्रॉस फी अर्न बाय वाई ₹20,000 इन दिस ईयर, इस साल जो ग्रॉस फी अर्न की है वाई ने वो क्या है 20,000। ग्रॉस फी अर्न बाय वाई ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स, जो ग्रॉस फी थी जो वाई ने अर्न करी थी पिछले 4 सालों में कितने कितने रुपए थी 30,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। ये पिछले 4 साल की ग्रॉस फी है। और वाई ने यहाँ पर एश्योरेंस भी दे रखा है कि इस साल जो ग्रॉस फी अर्न करेगा वो उसके पास्ट 4 इयर्स की ग्रॉस फी के एवरेज के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको एवरेज भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं आपके सॉल्यूशन वर्क नोट से। तो सबसे पहले फर्म अपनी अर्निंग्स देखेगी। अर्निंग्स में इस साल उसने प्रॉफिट जो अर्न किया है फर्म ने वो कितना है बच्चों 1,20,000। ठीक है, अब वाई ने एश्योरेंस दी थी कि उसके इस साल की जो ग्रॉस फी होगी वो किसके बराबर होगी पिछले साल की ग्रॉस फी के एवरेज के बराबर। तो यहां पर हम एवरेज ग्रॉस फी निकाल लेते हैं पहले, एवरेज ग्रॉस फी। ठीक है, तो एवरेज ग्रॉस फी कैसे निकलेगी, जो 4 साल की फीस है इनको ऐड कर लें और 4 से डिवाइड कर दें। तो 30, 20, 30, 40, 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4। तो ये एवरेज ग्रॉस फी निकल के आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 30,000 ग्रॉस फी हो गई। अब वाई ने एश्योरेंस क्या दिया था कि वाई एश्योर्ड दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम, जो ग्रॉस फी वो अर्न करेगा फॉर द फर्म, फर्म के लिए शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ प्रीसीडिंग 4 इयर्स। वो किसके फी से बराबर होगी, जो उसकी एवरेज ग्रॉस फी है पिछले साल। तो एवरेज ग्रॉस फी में 30,000 निकाल दिया। अब उसने एक्चुअल में कितना ग्रॉस फी अर्न किया यहां पर आपको देखा है, ग्रॉस फी अर्न बाय वाई ₹20,000 इन दिस ईयर। इस साल को ग्रॉस फी केवल 20,000 ही अर्न कर पाया। तो इसका मतलब फर्म 10,000 रुपए ग्रॉस फी किससे लेगी, अब किससे वाई से ले लेगी। तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ग्रॉस फी उसने इस साल अर्न करी 20,000 और एवरेज ग्रॉस फी कितना था आपका 30,000। तो फर्म क्या करेगी, वाई से ग्रॉस फी 10,000 ले लेगी अपने अकाउंट में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सबसे पहले हम प्रॉफिट टोटल अर्निंग देख लेंगे कि फर्म की टोटल अर्निंग कितनी है। तो मैं यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, ये बन गया आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर एनपी लिखना है। तो एनपी फर्म का कितना था 1,20,000। ठीक है, अब वाई ने एश्योरेंस क्या दे रखा था, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा कि वाई एश्योर्स ग्रॉस फी अर्न बाय हिम इक्वल्स टू ₹30,000 एवरेज ऑफ पास्ट 4 इयर्स। ये उसका एश्योरेंस था। क्या था, एश्योरेंस था। लेकिन वाई ने जो ग्रॉस फी एक्चुअल में अर्न करी थी वो कितना था 20,000। तो इसका मतलब जो एश्योरेंस था वो एवरेज के बराबर था, मींस 30,000 के बराबर। लेकिन एक्चुअल में जो अर्न किया था वो था 20,000। इसका मतलब जो 10,000 की कमी है ग्रॉस फी में वो फर्म किससे ले लेगी, वाई से ले लेगी। तो यहां पर फर्म क्या करेगी, यहां पर लिखेगी वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए से। अब फर्म की टोटल अर्निंग कितनी हो गई 1,20,000 प्रॉफिट हो गया और उससे ग्रॉस फी डेबिट कर ली गई। यहां पर हो जाएगा टोटल अर्निंग 1,30,000। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाई और जेड। तो टोटल 130 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर ध्यान रखेंगे 1,30,000 एंड 1,30,000। रेशियो था 5:3:2 तो 5.10
3/10 एंड 2/10। और बच्चों 65,000, 39,000 और 26,000। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट बेटा 65,000, 39 और 26। तो यहां पर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y और Z। ठीक है, कितना कितना मिला 65,000, 39 एंड 26। अब आपको यह ध्यान रखना है कि गारंटी मिली थी किसको, जेड को कितनी गारंटी मिली थी 30,000 की। तो 30,000 कौन बियर करेगा, सिर्फ एक्स। तो 30,000 में जो डेफिशिएंसी आई, यहां पर आप डेफिशिएंसी 4,000 की हो गई, तो 4,000 कौन बियर करेगा यहाँ पर एक्स। 4,000 यहां से माइनस कर देंगे, तो यहां जाएगा 61 और 4,000 यहां पर जेड में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 और वाई का प्रॉफिट 39,000 ही रहेगा। अब इसको आप क्लोज कर देंगे। $1,30,000 ये कंप्लीट हो। ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था बच्चों कि एक्स वाई जेड 3 लॉयर थे, उनका रेशियो था 5:3:2। गॉट इट बच्चों। तो यहाँ पर जो वाई को, जहां पर जेड एक पार्टनर था, उसको गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा किसी साल में। और वाई जो लॉयर था उसने ये एश्योरेंस दिया था कि फर्म को जो ग्रॉस फी वो अर्न करके देगा वो उसके 4 साल के एवरेज ग्रॉस फी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट लिख लिया और एवरेज ग्रॉस फी निकाल ली। फर्म पहले अपनी अर्निंग पे कंसर्न करेगी, तो फर्म एवरेज ग्रॉस फी आ रही थी 30,000, ये वाई ने देनी थी, एश्योरेंस दिया था। लेकिन जो एक्चुअल ग्रॉस फी वाई ने अर्न किया था वो कितना था 20,000। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी होगी थी 10,000 की, फर्म को ग्रॉस फी कम मिल रही थी। तो फर्म क्या करेगी, वाई के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपए ले लेगी। तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर बाई वाइज कैपिटल 10,000 लिख दिया। मींस वाई के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपए फर्म ने अपने क्रेडिट साइड में लिख लिए, मींस पैसे ले लिए। अब फर्म की टोटल अर्निंग कितनी हो गई 1,30,000। तो 1,30,000 ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे लॉयर्स को या पार्टनर्स को। तो एक्स वाई जेड को हमने तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट आया 65,000, 39,000 और जेड को मिला 26,000। जेड को यहाँ पर गारंटी दी गई थी कि 30,000 इसका प्रॉफिट होगा हर साल, और वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, आपका एक्स बियर करेगा। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 4,000, 26,000 तो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है और गारंटी कितनी थी 30,000 की। तो ये 4,000 कौन बियर करेगा, एक्स। तो एक्स के शेयर में से मैंने 4,000 यहाँ माइनस करा और जेड के शेयर में 4,000 प्लस कर दिया, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में और लिंक में भेजूंगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।